माफी मांगेंगे तो आप नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? उसका संबंध कोई सीट शेयरिंग से नहीं है और उसका संबंध देखिए, मुझको निजी रूप से काफ़ी तकलीफ पहुंची है उनकी बातों से। मैं आहत हूं, इसलिए हमने उनसे कहा है, माफ़ी मांगने की बात हमने नहीं की है। हमने कहा है कि उनको अपने शब्दों को वापस ले लेना चाहिए, इतना कम से कम उनको करना चाहिए। दिनकर जी की आपने ट्वीट किया दिनकर जी को, तो दिनकर जी का अगर जो आपने ट्वीट किया वो मंशा पूरी नहीं हो रही तो आगे क्या प्रण में जा रहे हैं? देखिए, आगे क्या होगा अभी मुझको नहीं मालूम। हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम। हमने तो यही है, पार्टी ने ट्वीट करके यही कहा है कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। भाजपा 2 देना चाह रही है। नहीं, अब क्या देना चाह रही है आपको भी पता नहीं है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से चर्चा चलती है, लेकिन जो कुछ भी देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी वो स्वीकार्य नहीं है पार्टी को। अब आगे क्या बात होती है, हम प्रधानमंत्री जी से दिल्ली आज जा रहे हैं, देखते हैं 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। अब उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे और वहाँ क्या बात होती है या नहीं बात होती है, सारी बातों की जानकारी अपनी पार्टी के साथियों को हम वाल्मीकि नगर में 4-5 दिसंबर को जो कार्यक्रम हमारा आयोजित है उसमें देंगे। हमारे साथी वहाँ बैठेंगे, 2-3 दिनों तक जमकर बहस होगी, डिबेट होगा और सब लोग मिलकर जो फैसला लेंगे हम उस फैसला के साथ 29 तारीख नजदीक आ गया, 3 दिन और बाकी रहेगा। इसका जवाब हमने कह दिया, वही तो हमने कहा कि अमित शाह ने टाइम नहीं दिया। आप बार बार अमित शाह से बात करने की बात कर रहे हैं, तो अब तो विकल्प एकमात्र प्रधानमंत्री। हाँ, निश्चित रूप से हमने कहा है कि पहले दिन हमने कहा कि अमित शाह जी से हमने प्रयास किया मुलाकात करने का, लेकिन किसी कारण से मुलाकात नहीं हो पाई। तो अब अमित शाह जी के यहाँ हम मुलाकात के लिए आग्रह नहीं करने जाएंगे। हाँ, अमित शाह जी यदि बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हम जाएंगे, लेकिन अब तक समय धीरे धीरे 30 तारीख नज़दीक आ रही है, वो मुझको लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी के यहाँ ही शायद न्याय मिल पाए, तो हम यहाँ से लौटकर दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करें। उपेंद्र जी, वो बात जो नीतीश जी से आप जो शब्द वापस करने की बात कर रहे हैं, किस मंच पर चाहते हैं कि वो शब्द वापस लें? कैसा मंच? आपको बता दें, हो गया, आपको बता दें, पूरी दुनिया जान जाएगी। नहीं, जिस मंच पर उन्होंने आपको वो बातें कही और फिर वही मंच बनेगा क्या वहाँ जी? आपका भी तो कोई टर्म कंडीशन कॉन्क्लेव लगेगा क्या वहाँ? टर्म कंडीशन तो होगा ना। मंच का मतलब है कि आपको बता दें। अगर वो नहीं बताते हैं तब भी आप एनडीए में बने रहेंगे? देखिए, उसमें एनडीए में बने रहने नहीं रहने से उसका कोई संबंध नहीं। नीतीश जी कारण नहीं है एनडीए। नीतीश जी ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द का एनडीए संगठन उसकी अलग व्याख्या है, उस पर मेरा मन दुखी है और बहुत दुखी है। इसलिए राजनीति से हटकर उनसे बार बार मेरा आग्रह है कि नीतीश जी इस तरह के शब्द का प्रयोग मेरे लिए करेंगे, मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था। अब ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी कह दिया है, तो अब तो शब्दों को वापस ले ले सार्वजनिक रूप से, यही मेरा आग्रह रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपने कहा था एक मंच पर रविंद्र भवन में कि नीतीश जी के बीच और हमारे बीच कोई भी आएगा तो वो पीसा जाएगा और हमारे उनके संबंध अलग हैं, तो फिर ये तीसरे लोग तो हम अभी आपको कहीं कह रहे हैं क्या कि इस आग्रह में आप जाके बीच बचाव कीजिए? हम लोग का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, हम तो सीधे नीतीश जी से कह रहे हैं। हम तो आपको, हमने कभी नहीं कहा कि आप जाइए और मध्यस्थता कीजिए। किसी को मध्यस्थता करने के लिए तो हम कह नहीं रहे। मंच भी तो हम ही बना रहे हैं, हमको बनाने को बोल रहे हैं। या चूंकि आप ही के मंच से बात गई है, तो आपके मंच से बात गई है तो स्वाभाविक रूप से बात वहाँ से नहीं जाएगी, तो सब लोगों तक पहुँचेगी नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं। पैगामे खीर का क्या कितना ठीक कैसा चल रहा है? खीर का मैसेज यही है, पैगामे खीर का पैगाम यही है कि समाज में भाईचारा का वातावरण हो, कोई अपने को बड़ा छोटा न समझे, सब लोग बराबर रहे, एक साथ बैठकर खाए, एक साथ बैठकर आचार व्यवहार हर तरह से, यहाँ तक कि आदमी के मन में जो भावना होती है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, यह भावना समाज में समाप्त हो, यही पैगाम। अयोध्या का मामला जो है वो देश स्तर पर काफी, अब ये कई बार में सारा मामला आप ले लीजिए, बारी बारी से